नमस्कार, आपकी आवाज में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में श्वेता राजपूत। भारत में आज जश्न है, लेकिन पाकिस्तान मातम मना रहा है। भारतीय सेना के शौर्य की आज जहां दुनिया में चर्चा हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के आतंकी कैंपों से धुआं उठ रहा है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बदले का वायदा किया था और आज वो पूरा भी हो गया है। पीएम ने कहा कि और अब भारतीय सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, देश की बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। आतंकिस्तान पर हुई इस चोट से भारत के उन सभी 26 परिवारों के जख्म पर मरहम लगाकर जिन्होंने अपनों को पहलगाम आतंकी हमले में खोया था। उरी और पुलवामा के बाद भारत ने पहलगाम का भी करारा बदला लिया है। पाकिस्तान के उन अहम ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है जहां से पाकिस्तान अपनी आतंकी फैक्ट्री चलाता था। जानकारी मुताबिक भारत के इस हमले में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं। आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। पहलगाम का हमला, भारत ने लिया बदला। धर पूछकर मारा था, सिर में निभाया। सेना का ऑपरेशन सिंदूर ढेर। पाकिस्तान को मिली कल्पना से बड़ी पीएम मोदी ने कहा था, करके भी दिखाया। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिटाने का समय आ गया है। आपने टीवी स्क्रीन पर इस बेहद अहम तस्वीर देखी है। पहली तस्वीर उस मनहूस दिन की है जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान, जबकि दूसरी तस्वीर भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की है। पहलगाम का हमला, भारत ने लिया बदला। धर्म पूछकर मारा था, सेना ने धर्म निभाया। सेना का ऑपरेशन सिंदूर, 100 आतंकी ढेर। पाकिस्तान को मिली कल्पना से बड़ी सजा। पीएम मोदी ने कहा था, करके भी दिखाया। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो बेहद अहम तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर 22 अप्रैल के उस मनहूस दिन की है जब पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जबकि दूसरी तस्वीर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की है, जिसमें पहलगाम हमले का पाकिस्तान से बदला लिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 अहम ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसमें आतंकी मसूद अजहर के परिवार समेत 14 लोग भी शामिल हैं। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना के इस सफल ऑपरेशन के बाद सरकार और सेना की ओर से ब्रीफिंग की गई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी साझा की गई। ये आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया।
आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग से पहले सेना की ओर से एयर स्ट्राइक का एक वीडियो भी दिखाया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से लेकर 1:30 के बीच ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस दौरान 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में आतंकी के 9 ठिकाने पर हमला किया गया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को इतनी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया कि एक भी आम नागरिक की जान नहीं गई है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सेना के सफल ऑपरेशन पर पीएम मोदी ने अपनी खुशी जाहिर की है और नए भारत की सैन्य क्षमता से दुनिया को वाकिफ कराया है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। जाहिर है भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक इच्छा शक्ति से पाकिस्तान घबराया हुआ है और अब रहम की भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आतंकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है, बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। आपकी क्या राय है, ये आप दीजिए हमें। आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नंबर, उस पर कॉल कीजिए क्योंकि कई सवाल उठ रखे हैं। और ये जो सवाल है देखिए, क्योंकि समय समय पर भारत की ओर से लगातार बदला लिया गया है। इस बार आतंकिस्तान में हाहाकार, पाकिस्तान अब कैसे करेगा इनकार, एक बड़ा सवाल है। इस पर राय दीजिए आप। भारत के अटैक से पाकिस्तान बौखलाया है, क्या होगा सेना का अगला कदम, ये जानना चाहता है अब हर कोई। पीएम मोदी ने कहा, करके दिखाया, मिट्टी में मिलाया। क्या है जनता की राय इस पर? सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन, क्या हो अंतिम एक्शन, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाक की ओर से किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के ठिकाने चकनाचूर, क्या है जनता की राय, ये जानना चाहता है पूरा आवाम। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए आप और अपनी राय दीजिए इस पर। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं भिवानी से, उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, आप अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा सर, मैं जो है ना, मेरी एक प्रार्थना और है जी। जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया, ये बहुत अच्छा उठाया है। और जो हमारे देश में जयचंद बैठे हैं ना जी, उनका भी इलाज करो जी, कैसे न कैसे। ठीक है उमेश, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने बात को रखा। देखिए, लोगों का कहना है कि कुछ जयचंद है जो देश में बैठे हुए हैं, जो अपने देश के खिलाफ ही काम भी करते हैं, उसको लेकर, उनके इलाज को लेकर भी बात कह रहे हैं लोग, और इसको लेकर भी जरूर कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी। इस पर भी कोई कदम लगातार देखिए, क्योंकि फैसले भी सरकार ले रखी है। भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक, जो पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको भगा दिया गया है। और क्योंकि राय आप दे रखे गए इस पर, पीके गोस्वामी हमारे साथ, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी से, आप अपनी राय दे सकते हैं। मैडम, हमारी राय है कि हम लोग भारत के साथ पूरी तरह से लगे हैं, पूरी तरह उसके साथ हैं, हम जनता हैं।
और खास तौर पर जब हमारे देश पर इस तरह से कोई आपदा या विपत्ति आती तो हमको कैसे निपटना है। हम चूंकि समाज सेवी हैं और पेशे से जर्नलिस्ट भी हैं, और हम भी अपने गांव में मोहल्ले में बच्चों को इसकी आज सुबह सुबह जो है इसकी जानकारी ट्रेनिंग दी है कि कैसे जब आपदा विपदा होती है तो कैसे हमें निपटना है। तो अगर हमको खून का कतरा देना पड़ेगा मैडम तो अपने देश के जवानों के लिए देंगे। और पाकिस्तान की जो नापाक करतूत थी उसका हमने तो अभी केवल ये शुरुआत की है, अभी और भी बहुत कुछ होगा, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार है। और आज के चैनल को ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात को रखा, क्योंकि इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है आपका सर सूर्य समाचार पर। सर देखिए, जहां लोग मॉकड्रिल का इंतजार कर रखे थे उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रखे थे, सोए हुए थे, लेकिन जब आंख खुली लोगों की तो एक बड़ा ऑपरेशन जो सक्सेसफुल रहा है, ये बहुत ही दिलचस्प रहा। चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए सवाल भी है और साथ ही साथ नंबर भी फ्लैश हो रहा है, तो आप अपना फोन उठाइए और कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा बदला लिया है। पहलगाम हमले में बेगुनाह बेकसूर लोग मारे गए थे, उसका बदला लिया गया है। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल किया गया है। एक और दर्शक जुड़े हैं, नागेंद्र नेगी मंडी से हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र, आप अपनी राय दे सकते हैं इस पर। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। पिछले कल रात पूरे हमारे घरों के आसपास जो है 1 बजे के आसपास जो है वो लगभग जो जेट विमान थे आर्मी के उनकी हलचल होती रही। उसी वक्त कुछ ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और मैडम, जिन पहलगाम में आतंकियों ने जो है सुहागनों की मांग सुनी की और जिनकी शादी कुछ दिन हुए थे, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, उनका सिंदूर उजाड़ दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसके साथ साथ जो सिंधु जल समझौता है उसको भी मतलब रद्द किया जाए पूरी तरह से। और ये पानी सारा का सारा हिंदुस्तान में जो पानी की बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय को रखा। सुशील सुमन भी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं, बिहार से वो जुड़े हैं। जी नमस्कार जी, सुशील सुमन मेरा नाम हुआ, अररिया बिहार से हम बोल रहे हैं जी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। लेकिन मैम एक इस तरह से होता कि जो जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी थी पहलगाम में, उन लोगों के लिए ठीक है, ये तो मारे चले गए, बम गिरा वो मर गए, लेकिन उनको भी उसी तरह तड़पाया जाना चाहिए था। वो एकदम तड़प तड़प के उसके हाथ काटे जाएं, उसके पैर काटे जाएं, उसकी आंख निकाली जाए, जिस तरह से उन्होंने ठीक है, किया। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, आप अपने बात को आपने रखा, आपने अपनी राय को रखा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। थैंक यू, नमस्कार। सर देखिए, क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ था, बहुत से बेगुनाह बेकसूर लोग मारे गए थे, जो लहू बहा था, आज वो जो धब्बे वहां पर लगे थे उसको मिटा दिया है ऑपरेशन सिंदूर ने। कैसे देखते हैं आप, जब मॉकड्रिल होने को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ था, इधर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? ये ऑपरेशन को भी बड़ा नहीं है, बल्कि ये अभी पिक्चर बाकी है जी। ऑपरेशन की शुरुआत हुई है बिल्कुल, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या मोदी जी ने कहा है कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे, ये इसकी शुरुआत है। अब उसकी जड़ कहाँ तक है, मेरे समझ से तो इसकी जड़ तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये जो आतंकवाद का एक घिनौना कदम पाकिस्तान ने उठाया था, जिसपे उसकी पूरी भर्त्सना पूरे संसार में हो रही है, हर एक देश के लोग उसे कर रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, न कोई भी पाकिस्तान के नापाक इरादा के साथ उसको किसी इस काम के लिए मदद कर रहा है। ऐसी हालत में जो चीज ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, यह एक तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया है और आगे भी इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। जो उनका डीएनए है आतंकवाद का, उसको समाप्त करने की ये शुरुआत है, कह लीजिए। अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा आरपी सिंह जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान इसको लेकर, ठीक है आएंगे सर आपके पास हम,
तुषार एक और दर्शक हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। तुषार, क्या कहना है आपका? मैडम जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं बधाइयाँ देना चाहूंगा हमारी फौज को, जिन्होंने कल ये काफी बढ़िया काम किया है। उन्होंने ये आतंकवादियों को जो घर में घुस के जो मारा है उसके लिए। लेकिन इसके अलावा मेरी ये गुजारिश सरकार से ये भी रहेगी कि उन्होंने जो आतंकवादी जो जहाँ घुस के हैं, उन्होंने 26 लोग, हमारे 27 लोगों को मारा है, उनको भी जल्द से जल्द उनका भी खात्मा किया जाए, उनको भी उसी तरह से उनको भी रौंदा जाए। ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय को दिया। देखिए, क्योंकि लोगों के मन में अभी भी दर्द है वो, और महसूस भी कर रखे हैं लोग, जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उसको लेकर लोग अभी भी दुख में हैं। रेखा हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी है। रेखा जी, आप अपनी बात को रख सकती हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जो सेना है उससे बहुत बहुत धन्यवाद करती कि जो उन्होंने जो अपने निर्दोष लोगों को मारा, उनके ठिकानों पर जो हमला किया, उसके लिए तो मतलब सेना के लिए तो बहुत क्या मतलब नत है सर मैडम अपन जी जो उन्होंने किया है। बाकी जो जितने भी जो ये जो एक आतंकवाद फैला रखा है पाकिस्तान में, मैडम इसको भी खात्मा करना चाहिए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय को रखा। फरीदाबाद से मकेश भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। मकेश, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो जी, आप अपनी राय दे सकते हैं इस पर। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था कि आज बहुत खुशी का दिन है कि आतंकवादी जो बोल रहा है कि काश मैं कुछ भी जहन्नुम में पहुंच जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, आज हर एक हमारे देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक फिलोसफर ने बोला है, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन गिव टू यू, आस्क व्हाट यू कैन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय को रखा, अपनी बात को रखा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है लगातार, आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ है आरपी सिंह जी। सर देखिए, अब क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन होने वाला है? आप हमसे पूछ रही हैं? जी, पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ भी हो उसके लिए हम सबके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि हम युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ जा रहे हैं, आतंकवाद के टारगेट्स के ऊपर जा रहे हैं जी। जो भी पाकिस्तान का भी जो पिछला भी स्टेटमेंट आएगा, अगर हमने आगे की कार्रवाई नहीं की तो वो ये अपनी पाकिस्तान जो है इसको रिस्ट्रेन करेगा, आगे कार्रवाई नहीं करेगा जी। पाकिस्तान अगर जो भी कार्रवाई करेगा उसको हम नापाक आंसर देंगे और इंतजार कर रहे हैं कि आगे का जो भी हमारा टारगेट है उसको हम समाप्त करें जी। अभी तो 9 इलाकों में ही हुआ है, हो सकता है कि अभी भी और टारगेट्स बचे हुए जिसमें आगे की कार्रवाई हो। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के हर एक चीज के लिए हम तैयार हैं। इसकी आपको मतलब फॉरवर्ड बॉर्डर्स पे लेकर के आर्मी की जो भी है जी, आर्मी की नेवी, एयरफोर्स पूरे के पूरे इस हालात में है कि कोई भी रिएक्शन अगर करना पड़ेगा हम करेंगे जी। अच्छा, क्योंकि देखिए सर, कल की यूएनएससी ने लताड़ भी लगाई है, फटकार लगाई पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ओर से दुनिया में मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? कि मदद की गुहार लगाई जा रही है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मदद करने वाला कोई भी सामने आ नहीं रहा। मदद करने वालों का जो भी है, एक टर्की ने थोड़ी बहुत मदद की है, चाइना ने बताया है और किसी और देश ने मदद करने के लिए कुछ भी नहीं बताया है। बिल्कुल बिल्कुल, चाइना का जिक्र आपने किया। देखिए, चाइना का भी जो स्टेटमेंट आया है वो कॉन्ट्राडिक्ट सा स्टेटमेंट है कि ठीक है दुख है लेकिन आतंकियों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई सही है, यानी कि चाइना बीच में खड़ा हुआ है और कॉन्ट्राडिक्टरी सा इसका स्टेटमेंट आया है जो ये दर्शाता है। नहीं, चाइना जो है आतंकवाद के खिलाफ है और अगर कोई लड़ाई होती है वैसे हालात में चाइना आ गया है। चाइना अपने इक्विपमेंट्स, अपने शस्त्र, अपने अम्युनिशन वो देने की पूरी कोशिश कर रहा है और चाइना आने से पहले सपोर्ट कर सकता है, बीच में नहीं आएगा। जी।
क्योंकि चाइना के साथ रशिया भी खड़ा है। बिल्कुल। चाइना के अगर आने का मतलब है कि यूएस को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो अभी इन देशों का किसी का आना मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी आएगा। जी। उनसे भले उनको समर्थन करे, लेकिन इंडिया के साथ इतना बड़ा क्लियर हो गया है कि यूएस, यूएसएसआर और इजराइल 3 बड़ी फौजी ताकतें इंडिया के साथ। जी। इसलिए जो है इंडिया बड़ी निश्चित ढंग से आतंकवाद को खत्म करने में आगे आ। जी ठीक है, मैं रुक करूंगी। आपका एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बेंगलुरु से हमारे साथ, HR साकिब, आप अपनी राय को रख सकते हैं। चलिए संपर्क टूट गया है और सवाल कई है, आप भी अपना फोन उठाइए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, एक बड़ा ऑपरेशन। खास मेहमान क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए है। अच्छा RP सिंह जी, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने आपसे इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जाननी चाही, तो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं अभी? ये जो कुछ भी उम्मीद है आतंकवाद के ही खिलाफ है, और उसमें आतंकवाद को जो एक मोदी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम जड़ से समाप्त करेंगे, तो ये तो अभी जड़ है नहीं, अभी तो तना दिखा है। तो जड़ तक जाने के लिए इसका मतलब आतंकवाद के जो लोग समर्थक हैं, तो उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं, बल्कि जो इंटरनल यहाँ देश के अंदर जो यहाँ पे बैठे हुए ओवरहेड है, जो यहाँ पे देश के अंदर समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग जो भी पाबंदियां निकाली, काफी कुछ आगे आया है JNK के अंदर। यहाँ तक कि अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने एक तरह से क्रिमिनल को खत्म किया है, तब जाकर उत्तर प्रदेश में विकास आना शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है। किसी तरह का वो नहीं, जिस दिन भारत अगर आतंकवाद को JNK से समाप्त कर देगा, JNK जो है आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये चीज है, उसको करने में मेरे ख्याल से अब भारत पीछे नहीं रहेगा। अब भारत किसी चीज में इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेगा, और मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल के अंदर देखिएगा आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, इसको लेकर चर्चा की, अपनी राय भी रखी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े के, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े के, आप अपनी राय को रख सकते हैं। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी सेना ने ये बहादुरी का काम किया है जी, ये बहुत ही अच्छा कदम है, और इसका मुंहतोड़ जवाब और अच्छे तरीके से देना चाहिए जी। हम सब मोदी जी को इसका मतलब बहुत सम्मान के साथ उनका मतलब स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, महाराष्ट्र से तारिक चंद हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ मैडम, हाँ मैडम, अभी जो कार्रवाई शुरू हुई है, हाँ जो अभी कार्रवाई शुरू हुई है, ये अभी बंद नहीं होनी चाहिए जी। ये आखिर तक के पूरा फाइनल खत्म होने तक के बंद नहीं करना चाहिए मैडम जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी राय को रखा। तो देखिए, लोगों का कहना है कि ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, इसको खत्म नहीं करना चाहिए, मुंहतोड़ आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहना है, एकजुटता एकता का संदेश देना है। आपकी आवाज में हम रोज हाजिर होते हैं, आपसे जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।